कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आसान नहीं होने वाली। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या, कोई भी ट्रेडिंग आसान नहीं होती है, चाहे वो स्टॉक हो, फ्यूचर्स हो, क्रिप्टो हो, कोई भी ट्रेडिंग आसान नहीं होने वाली। 100% में से 95% लोग इसमें लूज करते हैं और 5% लोग ही प्रॉफिट बना पाते हैं। तो आप रील्स पे देखते हैं कि एक ट्रेडर है, पैसे उड़ा रहा है, नई गाड़ी खरीद रहा है, नई नई जगह घूम रहा है, दरअसल वो ट्रेडर है ही नहीं। हेलो गाइस, मैं हूं अली और स्वागत है आपका अली द 1%er में। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज हम बात करेंगे कि फॉरेक्स ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि फॉरेक्स ट्रेडिंग आसान नहीं होने वाली। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या, कोई भी ट्रेडिंग आसान नहीं होती है, चाहे वो स्टॉक हो, फ्यूचर्स हो, क्रिप्टो हो, कोई भी ट्रेडिंग आसान नहीं होने वाली। 100% में से 95% लोग इसमें लूज करते हैं और 5% लोग ही प्रॉफिट बना पाते हैं। और मुझे पता है, जो आप रील्स पे देखते हैं कि एक ट्रेडर है, पैसे उड़ा रहा है, नई गाड़ी खरीद रहा है, नई नई जगह घूम रहा है, दरअसल वो ट्रेडर है ही नहीं। वो एफिलिएट से पैसे बनाते हैं और स्पॉन्सरशिप से पैसे बनाते हैं। 100 में से 80 लोग ऐसे होते हैं कि वो ट्रेडर ही नहीं है, और जो 20% लोग असल ट्रेडर होते हैं उनका भी आप सिर्फ और सिर्फ एक साइड देखते हैं, दूसरी साइड कोई देखता नहीं और देखने का मन भी नहीं रहता कि इनका। दूसरी साइड ये है जो उन्होंने लेट नाइट स्टडीज की है, स्ट्रगल की है, सेक्रीफाइस की उस चीज़ को पाने के लिए। असल इम्पोर्टेंट चीज़ वो होती है ट्रेडर की जर्नी में। पैसा तो एक बाय प्रोडक्ट है, वो तो बाद में आने ही आना है, बट सबसे पहले आपको इस फेज से गुजरना रहता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग में आने से पहले ये चीज़ हमेशा दिमाग में डालते और ध्यान पे रखे कि ये आसान नहीं होने वाली है। दूसरी चीज़ है नॉलेज। बिना नॉलेज के ट्रेडिंग करना ही नहीं है। मुझे पता है, सोशल मीडिया के दौर पे हम बहुत जल्दी किसी चीज़ से इंस्पायर हो जाते हैं और उसे ट्राई करते हैं। तो ट्रेडिंग अगर आप बिना नॉलेज के करते हैं तो ये तो आपका समय बर्बाद करेगी और साथ ही साथ आपका इतना पैसा बर्बाद कर देगी कि आपकी सोच है। क्योंकि आप एक बार लॉस करते हैं पैसा, और अगर आपके पास पैसा रहेगा भी नहीं, फिर भी आप कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके आप सोचेंगे कि चलो इस पे पैसा डाल देते और उस पुराने पैसा को रिकवर करते, और वो रिकवर कभी नहीं हो पाएगा और ये लूप चलते ही रहेगा जब तक कि आप एक प्रॉपर नॉलेज नहीं ले लेते हो। तीसरी चीज़ है, यू हैव टू मेक अ प्रॉपर ट्रेडिंग सिस्टम। इसका मतलब ये है कि आपको एक सिस्टम बनाना है जिस पे आप काम कर सके। चाहे आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो, चाहे वो प्राइस एक्शन हो, सप्लाई एंड डिमांड हो, वाइकऑफ हो, एसएमसी हो, आईसीटी हो, इट डजेंट मैटर अगर आपके पास एक सिस्टम ना हो। सिस्टम का मतलब ये है कि आपको पूरी डिफाइन करके रखना होगा कि आप कितना % रिस्क ले रहे हो अपने ट्रेड पे, या एक दिन पे आप कितना लॉस झेल सकते हो या कितना प्रॉफिट आप झेल सकते हो। अगर उतना वो टारगेट हिट हो गया तो आपको डे क्लोज करना होगा। और वैसे ही वीकली का भी रहता है कि आप वीकली पे कितना % या कितना ट्रेड अगर लॉस होता है तो आप उस वीक ट्रेड नहीं करोगे। इससे ये होगा कि आपकी इमोशन पे कंट्रोल रहेगी और साइकोलॉजी चेक रहेगी। चौथी चीज़ है, बैक टेस्ट योर स्ट्रैटेजी। इसका मतलब ये है कि अगर आपने स्टडी की और आपका एक स्ट्रैटेजी बन गया है तो अब आपको उसको बैक टेस्ट करना होगा। ट्रेडिंग व्यू या एफएक्स रिप्ले, ये 2 एप्लीकेशन है, आप इसमें से किसी पे भी जाके अपना स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रैटेजी की कितनी % एक्यूरेसी है, और इससे आपको आगे चल के फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद 5th स्टेप आता है, उसमें आपको एक डेमो अकाउंट बनाना रहेगा और उस पर आपको फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी होगी। फॉरवर्ड टेस्टिंग का मतलब ये होगा कि आपके पास एक डेमो अकाउंट रहेगा और उस पर आपको ट्रेड प्लेस करनी है और आपको देखना है कि वो ट्रेड चल रही है या नहीं चल रही है। अगर आपने बैक टेस्ट किया है सही से तो आपको पता चल जाएगा कि ये फॉरवर्ड टेस्ट बहुत सही काम करेगी। और आपको लाइव पे जाने से पहले कम से कम 6 महीना आपको डेमो ट्रेडिंग करना होगा और उसके बाद ही आप लाइव पे जाए। तो डेमो ट्रेडिंग इज मस्ट।
सिक्स्थ स्टेप है जर्नल योर ट्रेड। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने दिन में ट्रेड लिया है और अगर वो ट्रेड लॉस है या विन है, तो आपको वो जब आप डे क्लोज करेंगे तो आपको जर्नल करना होगा। इससे आगे चल के ये फायदा होगा कि जब आपका लूजिंग स्ट्रीक लगेगा 2 3 4, वो लग सकता है, वो कॉमन है, तो इससे आपको पता चलेगा पहले कि नहीं ये मॉडल ठीक है और वो जो स्ट्रैटेजी ठीक है जो आप कर रहे हैं, आपको वो आपके जर्नल को देख के समझ आ जाए। सेवेंथ स्टेप है स्ट्रिक टू योर स्ट्रैटेजी। इसका मतलब ये है कि आपको एक ही स्ट्रैटेजी के साथ लगे रहना है, क्योंकि मार्केट में नए नए साइनिंग ऑब्जेक्ट आते रहते हैं और नई नई मॉडल भी आते रहती है। बट आपने जिस स्ट्रैटेजी को चुना है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ ही लगे रहना है, क्योंकि आपने बैक टेस्ट पे देख रखा है कि वो काम करती है और उसकी एक्यूरेसी कितनी % है। तो आपको इस पे लगे रहना है। अगर आपका लॉस हो रहा है तो फिर भी आपको जर्नल को देखना है कि इससे पहले भी आपने प्रॉफिट बना रखा है, तो ये फिर से आप बना सकते हैं। तो स्टिक टू योर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। लास्ट और आखिरी स्टेप है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट भी है, कि आप जब लाइव मार्केट पे जाओगे उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको किसी का पैसा लेके इस पे नहीं आना है। चाहे वो आपके भाई हो या घर वाले भी हो, तो आपको उनका पैसा लेके ट्रेडिंग पे नहीं आना है। आपको क्या करना है कि आपको अपना पैसा जो आप सेव करते हैं या जो आपको पॉकेट मनी मिलता है, तो आपको उसे इन्वेस्ट करना है। जैसे कि मुझे तो पॉकेट मनी कभी मिला भी नहीं है और मैंने उसके लिए रोया भी नहीं है। मैंने काम किया है और जो काम करने के बाद जो पैसा सेव हुआ है, मैंने उसे इन्वेस्ट किया है ट्रेडिंग पे। तो आप भी ऐसा करें, किसी का पैसा लेके ना आए इस पे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इससे ये होगा कि जब आपका लूजिंग स्ट्रीक लगेगा, तो आपको वो दिमाग पे ना वो प्रेशर नहीं बनेगा कि आपको नहीं दूसरे का पैसा है, मुझे उसे भी लौटाना है, उसे भी लौटाना है। तो वो आपका इमोशन कभी भी कंट्रोल इस पे रहेगा ही नहीं दूसरे का पैसा से, और वो एक अलग से प्रेशर दिमाग पे बने ही रहेगा कि मुझे पैसा लौटाना है। तो वो दूसरे का पैसा लेके कभी इस पे ना आए।